अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहम्मद इरशाद आलम साहब दहगमा से वो पूछना चाहते हैं कि लड़की अगर हालत हैज़ में हो, पीरियड के ज़माने में हो, यानी एक महीने में जो लड़की के ख़ास अय्याम हुआ करते हैं, उन ख़ास दिनों में अगर लड़की का निकाह करा दिया जाए, बच्ची का निकाह करा दिया जाए तो निकाह होगा या नहीं। यानी कहना ये चाहते हैं कि तारीखें पहले से मुतय्यन थी और जब वो तारीख आ गई, शादी की तारीख आ गई, तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो लड़की पीरियड में है, यानी खास अयाम जो गुजार रही है उस खास दिन में अब तारीख तो बदल नहीं सकती है। अगर बदले भी तो दूसरों को मालूम नहीं, सिर्फ लड़की को मालूम है और वो किसी को बताई नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में निकाह पढ़ा दिया जाए, यानी नापाकी के ज़माने में अगर लड़की का निकाह करा दिया जाए, निकाह का इनेकाद हो, तो वो निकाह होगा या नहीं। तो देखिए, लड़की के लिए जरूरी ये था कि वो अपने माँ बाप को बता दे, इसलिए कि हर माँ बाप आम तौर पर इस बात का लिहाज और ख्याल रखते हैं कि मेरी बच्ची किस आलम में है, और अगर उस आलम के ताल्लुक से माँ बाप को पता हो जाता तो माँ बाप उस तारीख को बदल सकते थे और बदल भी देते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की ने नहीं बताया, शर्म हया की बिना पर नहीं बताया और निकाह करा दिया गया तो निकाह हो गया, निकाह के होने में कोई शक नहीं है, इसलिए कि निकाह का ताल्लुक दो गवाह के साथ मुसलमान होना जरूरी है। तो अब जाहिर सी बात है कि दो गवाहों की मौजूदगी में जब ईजाब और कबूल करा दिया जाए तो निकाह हो जाएगा, निकाह के होने में कोई दिक्कत और शक नहीं है। हाँ, इस बात का जरूर लिहाज रखें कि बाज लोग ये समझते हैं कि निकाह के बाद जो पहली रात आती है, जिसको शबे ज़फ़ाफ़ कहते हैं या सुहागरात कहते हैं, तो उसमें मिलन होना जरूरी है। इस बात का ख्याल रहे कि ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि वो हैज के जो अय्याम हुआ करते हैं उन अय्याम में मियाँ बीवी दोनों का मिलना हराम है। लिहाजा अगर इस आलम में निकाह करा भी दिया जाए तो लड़की के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर को बता दे कि मैं इस अय्याम में हूं और ऐसे वक्त में मिलना हराम है। तो इस बात का पूरा पूरा लिहाज रहे कि अगर निकाह ऐसे औकात में हो भी जाए जब भी लड़का और लड़की दोनों के लिए जरूरी है कि अलग रहे, वाजिब है कि अलग रहे, अगर मिलन हो जाए तो ये हराम होगा। शबे ज़फ़ाफ़ पहली रात ही कोई जरूरी नहीं, जब ये अय्याम खत्म हो जाए, नापाकी के आलम खत्म हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में शबे ज़फ़ाफ़ मनाए। और साथ ही साथ इस बात का और ख्याल रहे कि अगर बाय द वे मुलाकात हो गई और उससे हमल ठहर गया और बच्चा पैदा हुआ तो वो वलदुल ज़िना तो नहीं कहलाएगा, इसलिए कि निकाह हो चुका है, लेकिन वलदुल हराम जरूर कहलाएगा। इस बात का ख्याल रहे कि अगर हैज के आलम में मियाँ बीवी की मुलाकात हो जाए और उससे हमल ठहर जाए और उससे जो बच्चा पैदा हो तो वो बच्चा वलदुल ज़िना नहीं कहलाता है बल्कि वलदुल हराम कहलाता है। तो कोई माँ बाप ये नहीं चाह सकते कि भाई मेरा बच्चा हराम का बच्चा हो। लिहाजा इस बात का लिहाज रखना जरूरी है कि निकाह होने के बाद भी खास वक्त में जो लड़की के खास औकात गुजरते हैं, उस मखसूस औकात में अगर निकाह हो भी गया तो शौहर के लिए भी जरूरी है कि अपनी बीवी से अलग रहें और लड़की के लिए भी जरूरी है कि वो अपने शौहर से अलग रहें। और अगर मुलाकात हो भी गई और उससे हमल ठहर गया तो अल्लाह ना करे कि वो बच्चा वलदुल हराम कहलाएगा। लिहाजा हराम काम से हमें और आपको बचना जरूरी है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। और अगर कोई सवाल आप करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल जरूर करें, आपका भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जवाब देने की कोशिश करेगा।